आज बात करते हैं मेरे आइडल की, वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये वीडियो बहुत रफ होने वाली है, लेकिन अगर आप रोनाल्डो के फैन हो ना तो स्टिक टिल दी एंड, आप इमोशनल होकर निकलोगे बाहर। आज रोनाल्डो का नाम दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर्स में गिना जाता है, एक ऐसा नाम जो पेल, मैराडोना और मेसी के साथ शामिल है। मल्टीपल बैलन डोर जीतने वाला, नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला और करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाला। लेकिन इस ग्लैमरस लाइफ के पीछे एक छुपी कहानी है जो सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते होंगे, और वो भी सिर्फ वही जो रोनाल्डो के क्रेजी फैन होंगे। देखो, मैंने 5 घंटे लगाए इंटरनेट पर रोनाल्डो के बारे में जितना इकट्ठा कर सकता था ना मैंने किए, और जो मैंने रिसर्च किया है ना वो उस सब के बाद में एक ही चीज बोलूंगा, रोनाल्डो की लाइफ आसान नहीं थी। इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। फेम, लग्जरी कार और दुनिया भर के रिकॉग्निशन से पहले वो सिर्फ एक गरीब लड़का था जो मेडियरा पोर्चुगल की तंग गलियों में बड़ा हो रहा था। एक ऐसी जिंदगी जो किसी भी आम शख्स को तोड़ कर रख सकती है। गरीबी, लोगों की बातें और मुश्किलें, ये सब उसके चाइल्डहुड का हिस्सा थी, और यही सब कुछ था जो उसे एक अनस्टॉपेबल हार्ड वर्किंग मशीन आगे जाकर लाइफ में बनाने वाला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस 5 फरवरी 1985 को मेडियरा के छोटे से आइलैंड पर पैदा हुआ। आज जहाँ वो प्राइवेट जेट्स, लैम्बोर्गिनी में सफर करते हैं ना, वहाँ एक जमाना ऐसा था जब उसके घर में पैसे न होने की वजह से एक वक्त की रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। उसकी माँ मैरिया डोरल्स एक कुक थी और उसके फादर जॉस डेनिस एविरो एक गार्डनर और बाद में एक छोटी फुटबॉल क्लब के किट मैन बन गए। घर की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि रोनाल्डो जब माँ के पेट में था ना, उसकी माँ ने एक दफा सोचा भी था कि उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए, क्योंकि घर की और जिंदगी की हालत ऐसी थी कि और ज्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं किए जा सकते थे। लेकिन उनके खुद के अल्फाज में, जो कि उनकी खुद की लैंग्वेज में थे, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था उनकी मदर का, और उनके खुद के अल्फाज में बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था, जो कि उनकी खुद की लैंग्वेज में थी, पर मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने तो सोचा था कि मुझे इसे पैदा नहीं करना चाहिए। मैंने ढेर सारी टैबलेट्स भी खाई थी और ढेर सारी अल्कोहल भी पी रखी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रोनाल्डो का जन्म कुदरत को मेरे ही पेट से करना था। कुछ ऐसे रोनाल्डो की मदर्स के वर्ड्स थे। उस वक्त अगर रोनाल्डो की मदर को कोई आकर कहता कि आपके ये एक फैसले ने फुटबॉल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देना है, तो वो हरगिज यकीन ना करती। खैर, मैं जब रोनाल्डो के अर्ली लाइफ के आर्टिकल्स गूगल पर देख रहा था ना, तो मैं अंदर से हिल गया था। सच्ची, ये बंदा एक ऐसे घर में रहता था जिसमें बेडरूम तक नहीं था, गंदगी से भरा हुआ घर। रोनाल्डो एक छोटे से तंग घर में पैदा हुआ जिसमें अलग से बेडरूम तक नहीं था। एक छोटी सी जगह थी जिसमें उसको अपने 3 बहन भाइयों के साथ सोना पड़ता। कभी कभी सबको जमीन पर सोना पड़ता था क्योंकि घर में बेड्स तक नहीं थे। ऊपर से वो जगह भी एक ऐसे एरिया में थी जहाँ क्राइम और ड्रग्स का बहुत ज्यादा डेंजर था। इनफैक्ट रोनाल्डो के मदर का कहना था कि मैं रोनाल्डो को उस टाइम बहुत सोच समझकर उन स्ट्रीट से गुजरने देती थी, और कई बार मैं खुद साथ जाया करती थी क्योंकि हमारे घर के पास की स्ट्रीट्स इतनी डेंजरस थी कि वहां जाने का मतलब था कि किसी न किसी मुसीबत में पड़ते रहना। अब यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन फिर रोनाल्डो के फादर को शराब पीने की लत लग गई। घर में जो पैसा आता था वो रोनाल्डो के फादर नशे में उड़ा देते। रोनाल्डो की जिंदगी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा उसके वालिद का शराब की लत में डूब जाना था। रोनाल्डो के फादर एक बहुत मेहनती आदमी थे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनका अल्कोहल एडिक्शन इतना ज्यादा सिवियर था, इतना इंटेंस था कि इसने पूरे घर पर असर डाला हुआ था। रोनाल्डो कहते थे कि उसके फादर उसकी जिंदगी में कभी एक्टिवली प्रेजेंट नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो हमेशा शराब के नशे में रहते थे। न कभी प्यार जताया, न कभी किसी बात का मशवरा दिया, न कभी किसी भी तरह का इमोशनल सपोर्ट दिया। ये सब कुछ रोनाल्डो के दिल पर बहुत गहरा निशान छोड़ गया। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे अपने फादर के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैंने कभी उनसे एक नॉर्मल वे में बात ही नहीं की, वो बहुत अलग आदमी थे। 2005 में जब रोनाल्डो की करियर मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऊपर जा रहा था, उन्हीं दिनों एक रात रोनाल्डो के फादर लिवर फेलियर की वजह से सिर्फ 52 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई, और आज तक रोनाल्डो को अफसोस है कि उसके फादर उसको सुपरस्टार बनते हुए नहीं देख सके। कई बार रोनाल्डो इंटरव्यू में रोए भी हैं। खैर, रोनाल्डो के बचपन के दिनों में बहुत बार ऐसा होता था कि उसको भूखा सोना पड़ता था। घर में इतना पैसा नहीं होता था कि प्रॉपर खाना मिल सके। अक्सर सिर्फ एक टुकड़ा रोटी या एक बाउल चावल से गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी रोनाल्डो और उसके दोस्त रात के वक्त ना मैकडॉनल्ड्स चले जाते और उम्मीद करते कि शायद कोई बचा कुचा बर्गर उनको मिल जाए। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा कि मेरे स्टेडियम के पास ना एक मैकडॉनल्ड्स था, जहां मैं और मेरा दोस्त जाकर पूछते थे कि क्या कोई बचा हुआ बर्गर है, क्योंकि हम बहुत भूखे थे ना, तो हमें पैसे नहीं होते थे, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो ना अंदर से 3 लड़कियों की आवाज आती थी, और वो 3 लड़कियां वहां काम करती थी जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ दे देती थी, लेकिन आज तक मुझे वो दोबारा नहीं मिली। अगर किसी को उनके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज मुझे बताओ, ऐसा रोनाल्डो ने इंटरव्यू में कहा था। और बाद में ना मैंने सुना है कि रोनाल्डो ने इन लड़कियों को ढूंढने की कोशिश भी की, सिर्फ इसलिए कि उनका शुक्रिया अदा कर सके। और आई थिंक
मैंने एक जगह पढ़ा था कि उन 3 में से एक लड़की मिल भी गई थी और 2 की ना डेथ हो गई थी। खैर और सुनो, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है। सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में रोनाल्डो अपना सब कुछ छोड़कर मेडिएरा से लिस्बन चले गए, सिर्फ एक उम्मीद पर कि वो स्पोर्टिंग सीपी की यूथ एकेडमी का हिस्सा बन सके। एक ऐसे बच्चे के लिए जो कभी भी अपनी माँ से दूर नहीं रहा था, ये जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था उसके लिए। उसके आसपास कोई भी अपना नहीं था, हर जगह अजनबी चेहरे थे। हर दिन उसको अपने घर की याद आती, माँ की याद आती। अक्सर रोनाल्डो रातों को बिस्तर पर रोता भी था। इनफैक्ट एक बार रोनाल्डो ने इंटरव्यू में कहा कि मैं रोज रात को रोता था, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मैं हमेशा से ही एक ममीज बॉय था, पर कोई था ही नहीं जो रोनाल्डो को बताता कि ये सैक्रिफाइसेस तुझे दुनिया का नंबर 1 एथलीट बनाने वाली हैं। रोनाल्डो को इस बीच एक और स्ट्रगल ये भी फेस करनी पड़ी थी कि उसका जो डीप मेडियरन एक्सेंट था ना, वो उसे औरों से अलग बनाता था और इसी वजह से कई लड़के उसके एक्सेंट का मजाक तक उड़ाते थे। पर से रोनाल्डो बहुत पतला भी था ना, और लोग उसे चिढ़ाते भी थे, लेकिन रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में एक बात ठान ली थी, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, एक दिन मैं सबसे बेहतरीन बनूंगा। इनफैक्ट रोनाल्डो की लाइफ में एक लम्हा ऐसा भी आया जब उसका करियर हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता था। जब रोनाल्डो सिर्फ 15 साल का था ना, एक ऐसी बात हुई जो उसका सपना तोड़ सकती थी। रोनाल्डो को टैचिकार्डिया नाम की एक बीमारी हो गई, एक ऐसी हालत जिसमें दिल का धड़कना इतना तेज हो जाता है कि जान का खतरा तक हो सकता है। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इसका इलाज ना हुआ तो हो सकता है कि वो दोबारा कभी फुटबॉल ना खेल सके। और डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि अपने रिस्क पर फुटबॉल खेलना अभी, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। लेकिन रोनाल्डो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक रिस्की हार्ट सर्जरी करवाई जिसमें डॉक्टर्स ने लेजर का इस्तेमाल करके उसके दिल का मसला ठीक कर दिया, और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर रोनाल्डो फिर से ग्राउंड पर वापस आ गया। ये बंदा सच में क्रेजी था शुरू से। खैर ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक नया लेसन लेकर आया कि भले जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, अगर मुझे बेहतरीन बनना है तो मुझे एक भी सेकंड जाया नहीं करना होगा। नो डाउट छोटी उम्र से रोनाल्डो मेहनत का दीवाना था। जब बाकी प्लेयर्स अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म करके घर चले जाते थे ना, रोनाल्डो अकेला ग्राउंड पर रहता जब तक स्टेडियम की लाइट्स ऑफ ना हो जाती। उसको ना किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, ना थकन, ना मजाक उड़ाने वाले लोग, और बस वो फोकस्ड रहता हर टाइम। रोनाल्डो के बचपन के कोच का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि ये इंसान पागल था, ये सबसे पहले ग्राउंड में आता और सबसे आखिरी होता था जो ग्राउंड से निकलता था, जैसे कोई पागल आदमी हो जो बस जीतना चाहता हो। क्या कहने। इनफैक्ट आज भी जब रोनाल्डो लगभग 40 साल के होने वाले हैं ना, वो ऐसे ट्रेन करते हैं जैसे अभी भी एक न्यू प्लेयर हो जिसका डेब्यू होने वाला हो और जिसको दुनिया को अभी भी बहुत कुछ प्रूव करना है। ये बंदा जब चाहे रिटायरमेंट ले सकते हैं, पर नहीं भाई, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको लाइफ का असली मकसद समझ आ गया है। अरे मैं वापस से रोनाल्डो के प्रेजेंट स्टेट में आ जाता हूँ। मुझे अभी रोनाल्डो के बचपन पर और भी बहुत बात करनी है। आपको पता है मेडिएरा के एक भूखे गरीब बच्चे से लेकर एक फुटबॉलिंग लेजेंड तक का सफर, रोनाल्डो की कहानी सिर्फ सक्सेस की ही नहीं है बल्कि अज़म, स्ट्रगल और जज्बे की कहानी है। उसने हर मुसीबत का सामना किया, गरीबी, तन्हाई, दुख, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। उसकी कहानी ये साबित करती है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मेहनत और यकीन हो ना तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आप कभी रोनाल्डो को ट्रॉफी उठाते हुए देखो ना, तो दिमाग में ये चीज जरूर लेकर आना कि वो एक टाइम पर एक आम घर का लड़का था जिसे जिंदगी ने 1000 बार गिराने की कोशिश की, मगर हर बार उसने उठकर दिखाया कि असली जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। इस बंदे को ना हमेशा से जीतने का जुनून था। रोनाल्डो के बचपन की गरीबी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक हकीकत थी जो उसके हर दिन का हिस्सा थी। जब दूसरे बच्चों के पास नए फुटबॉल बूट्स और चमकदार जर्सीज होती थी ना, रोनाल्डो फटे हुए जूतों में फुटबॉल खेलता था। वो भी वो जो उसके बड़े भाई ह्यूजो के पुराने थे या किसी ने कचरा समझकर उसको दे दिए थे। उसके घर में जस्ट एक न्यू फुटबॉल का खरीदना भी एक सपने जैसा था। कभी कभार वो गंदी, पुरानी, निकली हुई हवा वाले फुटबॉल से प्रैक्टिस करता, और जब वो फुटबॉल भी ना मिल रही होती थी ना, तो ये बंदा कपड़ों का गोला बनाकर उसी से शॉट्स मारना शुरू कर देता। रोनाल्डो के टाइम के बच्चों की ना जो भूख होती थी ना, वो रोटी खाने से खत्म हो जाती थी, जो कि आज भी ऐसा ही है। लेकिन रोनाल्डो की भूख हर बारी फुटबॉल के साथ ढेर सारे घंटे गुजारने से ही खत्म होती थी। रोनाल्डो के बचपन के दोस्तों ने बाद में बताया कि कभी कभी रोनाल्डो सिर्फ इस वजह से रोता था क्योंकि उसके पास अच्छा गियर नहीं था, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानता था। उसको जो भी मिलता वो उसे अपना लेता, कभी शिकायत नहीं करता था। क्रेजी। देखो आज रोनाल्डो एक मस्कुलर और पावरफुल एथलीट के तौर पर जाना जाता है, मगर बचपन में वो सिर्फ एक पतला कमजोर लड़का था। आपको पता है रोनाल्डो के साथ एक बार क्या हुआ? स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में जब उसने शामिल होना शुरू किया ना, तो उसके पतले पांव का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उसको टूथपिक कहकर बुलाते थे। कई लोग कहते थे कि ये लड़का कभी फुटबॉलर नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर ताकत ही नहीं है, ये है ही टूथपिक जितना पतला। लेकिन रोनाल्डो ने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि मोटिवेशन बना दिया। जब दूसरे प्लेयर्स रेस्ट कर रहे होते थे ना, वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता था। हर रात वो अपने कमरे में बैठकर हजारों पुशअप्स और सिटअप्स करता और अपनी स्पीड और ताकत बढ़ाने के लिए एंकल वेट्स तक पहनता था। ये एंकल वेट्स पहनना मजाक नहीं है भाई, बहुत पेनफुल होते हैं भाई।
ये एंकल वेट्स कभी पहनकर देखना, आपकी जान निकल जाएगी। और आज जब लोग ना रोनाल्डो का पावरफुल फिजिक देखते हैं ना, तो शायद उनको यकीन नहीं होता कि कभी इसी लड़के की कमजोरी का मजाक बनाकर निकम्मा कहा जाता था। अब वीडियो को एंड करता हूँ, बस लास्ट में रोनाल्डो की अर्ली लाइफ का एक और वाकया शेयर करता हूँ, फिर एंड कर दूंगा वीडियो। पता है आपको, सिर्फ 14 साल की उम्र में रोनाल्डो के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो उसके करियर का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता था। लिस्बन के एक स्कूल में उसका एक टीचर उसके मेडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाने लगा। रोनाल्डो के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। गुस्से में आकर उसने टीचर पर सीधा कुर्सी फेंक दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी मदर मैरिया डॉलर्स इस वजह से परेशान हो गई। वो सोचने लगी अगर रोनाल्डो ने स्कूल कंप्लीट नहीं किया तो इसका फ्यूचर क्या होगा। और ऊपर से उस वक्त पैसों की भी बहुत परेशानी थी इनको। मगर रोनाल्डो के मदर को क्या पता था कि रोनाल्डो के दिमाग में सिर्फ एक ही खिचड़ी पक रही है, मुझे सिर्फ फुटबॉल खेलने हैं। बस जब रोनाल्डो ने यही बात अपनी मदर को बताई ना, तो उसकी मदर ने उसकी बात मान ली। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया, उसको स्कूल से हटा दिया और सिर्फ एक चीज पर फोकस करने दिया, फुटबॉल। और यही फैसला रोनाल्डो की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। मैं बोलना चाहूँ तो घंटों मजीद भी बोल सकता हूँ इस बंदे पर मैं तभी बोलूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि सबको सुनाना चाहता हूँ ना मैं। अभी तो मुझे पता है ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे वीडियो पर। जब मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा ना, तो तब मैं एक रोनाल्डो पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मजीद चीजें बताऊंगा रोनाल्डो के बारे में, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोग रोनाल्डो के बारे में जाने। खैर, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप और सुनना चाहते हो या नहीं रोनाल्डो के बारे में। और खैर, लास्ट में यही कहकर मैं वीडियो को एंड करूंगा कि रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अनजान लड़के की है जो दुनिया की हर रुकावट के बावजूद सिर्फ आगे बढ़ता रहा, जिसने गरीबी देखी, खुद का मजाक उड़ाते हुए सहा और नाकामी से लड़कर अपना नाम इतना ऊंचा किया कि आज पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। लॉन्ग लिव माई लेजेंड, पीस आउट।